रोकना होगा। तुम कोयला नहीं हो ध्रुव जो किसी के लिए जल जाए। तुम तो हीरा हो, हीरा जिसके माथे से लग जाए उसकी किस्मत चमक जाए। और ये हीरा हमें मिला है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ध्रुव, चाय। किसने कहा तुम्हें चाय लाने के लिए यहाँ पर? हमारे कमरे में क्या कर रही हो? तुम मना किए थे ना आने के लिए। तुम्हें क्या जोक लगती है हमारी बातें? चलो बाहर, आउट। चलो बाहर, बाहर चलो, चलो बाहर। कौन भेजा इसको चाय लेके? सब मर गए हैं क्या? बतासा कहाँ है? बतासा और बीबी में फर्क होता है ध्रुव। मब बीवी नहीं है हमारी मिल्की, ठीक है ना? हम नहीं मानते शादी को, बोल रहे हैं ना? हटो सामने से। ना मानने से क्या होगा है? कल को तुम ये मानोगे कि हम तुम्हारी अम्मा नहीं है तो क्या तुम हमारे बेटे नहीं रहोगे? नहीं मानने से सच्चाई बदल नहीं जाती। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम इंसान नहीं, कुदरत तय करती है। और तुम खुद ही देख लो, यहाँ कौन शादी करने आया था और क्या हुआ? हम बता रहे हैं, मिल्की ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी तुमसे हो जाएगी, पर हुआ ना। कुदरत का करिश्मा, कैसे सही चीज ठीक अपनी सही जगह पर पहुंच गई और गलत चीज अपने आप ही बाहर निकल गई। ना बेटा, अपनी जली हुई अम्मा को ऐसे आंखों में आग भरकर मत देखो, फिर से जलने जैसा लगता है। पर हम इतना कहेंगे, इस जले हुए शरीर में तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सुख के लिए प्यार और दुआएं बसती हैं बस। अब प्लीज जाओ ना यहाँ से। हम जानते हैं तुमको लग रहा है कि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी में ये सब उलझने पैदा हुई हैं, पर अपनी अम्मा के लिए इतना भी कठोर मत बनो कि दूसरे की गलती की जिम्मेदार तुम हमें ही मानो। हमने ऐसा नहीं कहा। तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारी शादी उस सोनम के मेकअप की भेंट चढ़ गई। काहे हमें इतने तेवर दिखा रहा है? इसलिए कि हम मिल्की को अपनी बहुरिया मान लिए। तुमको कैसे समझाए ध्रुव कि अगर तुमने सोनम की मांग में सिंदूर डाल दिया होता तो उसे भी हम खुशी खुशी अपनी बहू मान लिए होते। पर काहे ना बेटा कि धर्म कर्म परंपरा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। देवता पितर को साक्षी मानकर सिंदूर दान हुआ है, हम उसे मजाक में नहीं ना ले सकते। क्या है अम्मा? हमारी बात सुनकर ना तुमको बहुत गुस्सा आएगा, फिर भी हम कहेंगे, हमें तो मिल्की जैसी बहुरिया चाहिए थी जिसके हाथ की बनी हुई चाय तुम उठाकर फेंक दो, फिर भी वो मुस्कुराकर तुम्हारे लिए फिर से चाय बनाकर लाएगी। समझ का ही नहीं रही है। हम नहीं मान सकते मिल्की को अपनी बीवी। मत मानो, मत करो स्वीकार, पर अपने दिल से जरूर पूछना कि सच में तुमको कैसी बीवी चाहिए थी, ये मिल्की जैसी कि उस सोनम जैसी? ये मिल्की जिसके बनाए हुई चाय खाने को तुम उठाकर फेंक दो
तो उसे लगेगा कि शायद ये चाय या खाना ही खराब है, वो फिर से उसे सही बना कर ले आएगी। या उस सोनम जिसे तुम्हें खुद अपने हाथ से चाय बनाकर पिलानी पड़ती, वो सोनम जो अपने मेकअप, अपने फैशन, मौज मस्ती के आगे किसी चीज का भी ख्याल नहीं रहता। ध्रुव, तुम सोनम को पसंद किए और ये मिल्की को हमें कुदरत ने दिया। मिल्की तुम्हारे बचपन की दोस्त है, तुम्हें समझती है, और रूप गुण में सोनम तो क्या किसी भी लड़की से 19 नहीं 20 ही करेगी। तो ऐसे उपहार को ना मानने का, ना स्वीकार करने की कोई वजह तो नहीं है ना बेटा। चलो चाय पी लो। अरे तुम्हारी अम्मा दे रही है, देखो। कहा ध्रुव, तुम ऐसे तो नहीं थे। पता नहीं किसकी संगत में तुमको ये सब अवगुण लग गवा। खैर, हम बतासा को भेज रहे हैं कमरा साफ करने के लिए। बाकी दिल और दिमाग तो तुमको अपना खुद ही साफ करना पड़ेगा। ले जाएगा बतासा। अरे बुआ जी, आप तो कह रही थी कि ध्रुव सोनम को दिल से निकाल रहा है, पर वो तो उसकी याद में सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा है। हमारी तरफ तो देखना तक नहीं चाहता, हमारी चाय भी फेंक दी उठाकर। उसके गुस्से को देखकर तो हमें लग रहा है कि वो हमें कभी माफ नहीं करने वाला। बीवी के रूप में स्वीकार करना तो दूर की बात है। अरे मिल्की, इधर आओ। हम तुम्हारी तड़प को समझ सकते हैं। अभी तक तो तुम्हें ध्रुव के साथ अंगड़ाइयां लेनी चाहिए थी। लेकिन इतना फनफनाओ मत। चाहे वो कितना भी चाय फेंके, चाहे वो कितना भी नाराज हो, सोनम तो वापस आने से रही। तो आज नहीं तो कल रो के चाहे गा के ध्रुव को तुम्हें ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। पर अगर नहीं स्वीकार किया तो? ओफो, ये देखो है, ये देखो। अरे हमने तुम्हारी मांग में ध्रुव के हाथ से सिंदूर भरवा दिया और तुम हमारी कार्रवाई पे शक कर रही हो, नहीं ना? तो फिर तुम हमें एक बात बताओ, जब हम ध्रुव को तुम्हारे लिए मना लेंगे और जब वो तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा, तब तुम हमें का दोगी? बुआ जी, 10 तोले का हार और पूरी लाइफ आपकी पूजा करूंगी। अरे पूजा तो हम वैसे ही ले लेंगे। तुम 10 तोला हल्का होने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी बहुरिया। अरे छोटी बहू तो अब तुम ही हो ना? हाँ। सुनाई नहीं दी अपनी सास की आवाज? जाओ जाओ, कितने अधिकार से बुला रही है। जाओ, हम देखते हैं। जी माँ, कितनी सुंदर साड़ी है ये। हम रोज देवी देवता से मन्नत मनौती मांगते थे कि किसी तरह से सोनम को ना घर से बाहर निकलवा दो। अब देवी देवता ने अपना काम कर लिया है, तो समय आ गया है कि हम भी अपना संकल्प पूरा करें। एक बार उन्हें चढ़ा दे, फिर तो ये सब तुम ही पहनोगी, हमरे घर की छोटी नई बहुरिया। और हम ना बतासा को भी बता दिए कि पूजा का सामान और 5 किलो लड्डू ले आए। अरे वाह। चलो बहुरिया। शीतल जी, आप भी चलिए ना। हाँ वही तो। क्या है ना कि हम तीनों ने मिलकर अपनी कड़ी मेहनत से तो एक गुल खिलाया है। सही बात है बाबूजी। और जरूरत पड़ी तो ऐसा गुल और खिलाएंगे। क्या कहती हो? हाँ हम बंद कर देते हैं। चल। बाबूजी, सोनम के परिवार में अभी भी सबका फोन बंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे
रात को उनके रुकने का ठिकाने का जुगाड़ हुआ नहीं मतलब अगर जुगाड़ हुआ होता तो कम से कम वो लोग अपना फोन तो चार्ज कर लेते। अरे बतासा, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें बाजार भेजा था ना वो लड्डू और पूजा का सामान लाने, क्या हुआ? अम्मा लॉकडाउन में सब होम डिलीवरी दे रहे हैं, वो अग्रवाल वाले सारा सामान दे जाएंगे घर पे। लेकिन आप लॉकडाउन में कहाँ जा रही हैं? मंदिर? अरे अम्मा आपको पता नहीं है क्या, लॉकडाउन में मंदिर भी बंद है। का? अरे प्रधानमंत्री जी ने इनके लिए स्पेशल ऑर्डर दिए होंगे, तुमको नहीं पता? धीरज, अपने बाबूजी से कह दो कि लॉकडाउन में मंदिर बंद होने पर भी देवी देवता अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना घर में बैठ के छुट्टी मना रहे हैं और चुगलियां कर रहे हैं। तो इनको कौन रोक सकता है? अगर रोकेंगे तो आगे ही लगा लेंगे। धीरज तुम, अरे आप लोगों को जो कुछ भी बोलना है एक दूसरे को डायरेक्ट बोलिए ना, मतलब हमको काहे बीच में पीस रहे हैं? अरे हम कहाँ पीस रहे हैं, तुम्हें बीच में आ रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? अम्मा मिल्की दी को मंदिर ले जा रही हैं। अम्मा ने तो इनको अपनी छोटी बहू मान ही लिया है। अब पूजा करा के पूरे मोहल्ले को दिखाएंगी कि मिल्की इनकी छोटी बहू है। लॉकडाउन की भी परवाह ना है ना अम्मा को। ध्रुव भैया रुकिए। लगता है पूजा का सामान आ गया। चलो चलो बतासा, दरवाजा खोल, बाहर से सामान लेके सीधा मंदिर निकल लेंगे। चलो चलो आओ आओ, अब देर हो रही। चलो चलो। अरे चलो अच्छा हुआ सामान आ गया। हैं? बाबूजी देखिए, डिलीवरी वाला पैराशूट पहन के आया है। पैराशूट नहीं, पीपीई किट है। लीजिए। अरे ये तो लड़की है। अरे वाह, है हमारा प्रयागराज तो बहुत एडवांस कर गया। आप अपना सामान चेक कर लीजिए, कुछ छूट तो नहीं गया? होता सा पानी। क्या हो गया? जी क्या हुआ? क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? मैं बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। चुप करो प्रताप, ये मैंने सोनम के अच्छे के लिए किया है। अच्छे के लिए उसे अकेले भेज दिया तुमने लॉकडाउन के टाइम पे, मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। अरे एक बार तो सोचा होता तुमने कि एक अनजान शहर में जवान लड़की अकेले क्या करेगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो प्रताप जैसे आज तक सोनम किसी अननोन शहर में अकेले गई नहीं। प्लीज प्रताप, तुम सोनम को जितना कमजोर समझ रहे हो ना उतनी वो है नहीं। वो जानती है उसे क्या करना है एंड गॉड ब्लेस हर। मॉम डैड आप पब्लिक में कैसे लड़ रहे हैं? और डैड सोनम ना सब संभाल लेगी। और अब हम प्लीज चले, क्या हमें आगे मुंबई का रास्ता भी देखना है। हाँ चलो चलो प्लीज चलो। अरे बुआ जी, बुआ जी। हो गया अचानक? कोई तकलीफ हो गई थी का? अरे बहुत तकलीफ है। अरे क्या हूँ? अरे देखो। अरे कौन हूँ? जरा उठाओ अपना ये मास्क फर्स्ट। सॉरी, ये अलाउड नहीं है। आप अपना सामान चेक कीजिए और मुझे पैसे दीजिए, मुझे आगे डिलीवरी देने जानी है। क्या कर रही हैं आप? प्लीज
लॉकडाउन